चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा एनकाउंटर की, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया गया। लेथपुरा हमले के मास्टरमाइंड कामरान को भी यहां हलाक कर दिया गया। दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त हिलाल के तौर पर की गई है। आपको बताएं कि इस एनकाउंटर में एक फौजी ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। एक शहरी की भी मौत हुई थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए इस वक्त की ताज़ा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी बिलाल का। बिलाल, आपसे इस वक्त का ताज़ा अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ हालात? देखिए, अभी तक जो इस एनकाउंटर की यही तफसीलात है कि 2 जो डेड बॉडीज है मिलिटेंट जो इसमें मारे गए, उनकी डेड बॉडीज तो फोर्सेज ने रिकवर की है। ताहम अभी तक दोनों की जो शिनाख्त वो नहीं हो पाई है, लेकिन यही खदशा जाहिर किया जाता है कि इसमें जो लेथपोरा में जो फिदाइन अटैक हुआ है उसका मास्टरमाइंड कामरान उर्फ गाजी बताया जाता है, लेकिन अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं की गई है। ताहम इलाके में अभी अगर गोलियों का तबादला रुक गया, लेकिन फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखा है। कहा जाता है यही कि इस इलाके में मजीद मिलिटेंट होने की तवक्का है। जी बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के मद्देनजर वहां पर अभी क्या कुछ एहतियाती तदाबीर? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक, जैसे कि पहले जब रात को इनने मुहासरा किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा मिलिटेंट हमले में। मिलिटेंटों ने जो रिटेलिएट किया तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी एहतियात के तरीके से ये सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। पहले एक ही डेड बॉडी उन्हें निकाली थी, अब दूसरी भी निकाली है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पहले इनको इतला मिली थी कि 2 से 3 इस इलाके में जो देश के जो मिलिटेंट है वो छुपे हैं, तो तीसरे मिलिटेंट की जो तलाश है वो भी जारी है। तो ताहम अभी तक जो गोलियों का जो तबादला है वो रुका हुआ है। जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। एक और अहम खबर एएमयू से आई है। अलीगढ़ पुलिस एएमयू स्टूडेंट्स के खिलाफ गद्दारी के मामले को वापस लेने की तैयारियों में है। जराए की अगर माने तो जराए के मुताबिक मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने वीडियो का जायजा लिया है। पुलिस को इसमें तलबा के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि पुलिस दीगर इल्जामात के मामले में जांच जो है वो भी अपनी जारी रखेगी। चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथी कामरान का। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त का क्या ताजा अपडेट है, किस तरह के वहां पर हालात जो हैं वो देखे जा रहे हैं? देखिए ना, मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के और हिंदुवादी तंजीमों के बीच में जो झड़प हुई थी उसको आज 6 दिन हो गए हैं। उसके बाद जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 14 तलबा के ऊपर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का मुकदमा कायम हुआ था, उसमें पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। और एसएसपी ने शुरू में ही ये बात कही थी कि अगर हमें सबूत नहीं मिलते हैं तो हम इन जो हमने वो लगाए हैं चार्जेस, इनको हटा देंगे। तो आज जब इस तरह की बात हो रही है कि सिटीजन चार्ज हट रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आज जिस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है और शाम तक उम्मीद की जा रही है कि सिटीजन चार्जेस के हटने की बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो तलबा का धरना है उस पर मुसलसल सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल हो रही है। कल समाजवादी पार्टी का एक वफ्द उनके उसमें आया था धरने में। वहीं आज ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार भी अलीगढ़ पहुंच सकते हैं, मगर अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। तो कामरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है, तालीमी माहौल बुरी तरह से तबाह बर्बाद होकर रह गया है एएमयू में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो तालीमी माहौल था, जो तालीमी सरगर्मियां थी, वो इस वक्त मुतासिर हैं। यूनिवर्सिटी में इन दिनों पेपर्स का दौर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है। और आज तलबा यूनियन की जानिब से सारी क्लासेस को सस्पेंड भी करा दिया गया है और ये कहा गया है कि धरने पे बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचे। तो अब कहीं ना कहीं जो तलबा का ये धरना था वो अब एक सियासी रुख अख्तियार करता जा रहा है। जिस तरह से सियासी पार्टियों की मुदाखलत यहाँ हो रही है, तो 2019 का जो इलेक्शन है उसके लिए बहुत सारी सियासी पार्टियां इसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। कल यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो,
समाजवादी पार्टी हो, वो उसके नुमाइंदे यहाँ पहुंचे थे। वहीं मायावती खुद एक ट्वीट करके तलबा के ऊपर लगे चार्जेस के खिलाफ एहतजाज 10 जगह करा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से एक सियासी रुख अख्तियार कर गया है। अगर ये आज शाम तक इस तरह के सिटीजन चार्जेस हटने की रिपोर्ट आ जाती है तो शायद हो सकता है कि तलबा अपने धरने के सिलसिले में कोई हतमी फैसला लें। जी कामरान, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ वहां पर इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह का वहां पर एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जा रही हैं, क्योंकि तलबा का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा अहम होता है। बेशक तलबा का मुस्तकबिल अहम है, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शुरू में जिस तरह की अहकाम किए थे उसको देखते हुए 4 तलबा दोनों तरफ से सस्पेंड किए थे। वहीं उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी उसने अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को पेश नहीं करी है, मगर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो या बाकी अमला हो, वो पूरी तरह से लगा हुआ है। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस धरने को खत्म कराया जाए, तलबा के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। वहीं यूनिवर्सिटी के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ भी चार्जेस लगे और एक जो इस तरह के शरपसंद अनासिर हैं उनको एक सजा दिलाई जाए। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया पूरी तरह से कोशा है इन हालात से निपटने के लिए, क्योंकि ये चैलेंजेस। तो बहरहाल एएमयू में तालीमी माहौल को बरकरार रखने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से की जा रही है, लगातार हालात पर नजर बनी हुई है। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एएमयू के हालात पर भी लगातार नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि एएमयू तलबा के खिलाफ गद्दारी के मामले को अलीगढ़ पुलिस वापस लेने की तैयारियों में है। शाम तक इस सिलसिले में कुछ अहम पेशरफ्त हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में कर्नल पुरोहित की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ अब दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट पुरोहित के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे सकती है। चलिए राजस्थान का रुख करेंगे, जहां पुलवामा के शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। वैसे तो पूरे मुल्क में पुलवामा के शहीदों को खराज पेश करने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। राजस्थान में अगर बात करें तो शहीद जवानों के तई अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए हुकूमत अब शहीद जवानों की जो कहानियां हैं वो बाकायदा कोर्सेज में शामिल करेगी। सानवी दर्जात यानी जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसमें शहीदों की कहानियां शामिल की जाएंगी। रियासती वजीर तालीम गोविंद सिंह ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में फौजी जवानों का मुकाम सबसे बुलंद है और इसलिए बच्चों में शुरू से ही इसकी तालीम देना बेहद जरूरी है। रूप से शहीद का सम्मान हमारी सोसाइटी में हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। तो जो हमने पाठ्यक्रम जो हमारा 1 से लेकर 12 तक की समितियां दोनों बनी हुई हैं उसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए चल रहा है। तो हमने उनको सरकार की मंशा से अवगत कराया है कि इन शहीदों की गौरव गाथा को हम पाठ्यक्रम में किस रूप में किस प्रकार से समाहित करें, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इन शहीदों के बारे में उनको नमन कर सके, उनके बारे में जान सके और शहीद का सही मायने में अर्थ वो लोग समझ। बीजेपी के कौमी तर्जुमान विजय सोनकर शास्त्री ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में धमकी दी है। विजय सोनकर ने कहा है कि उसे कब्रें खोदकर तैयार कर लेनी चाहिए। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी। सर, जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई उसके बाद आज भी सेना के जवान मारे गए, देश की जनभावना है कि अब अगर नहीं तो फिर कब? देखिए, पूरे देश में रोष है, आक्रोश है, शोक भी है, पर सच्चाई तो ये है कि आज पूरा मुल्क, पूरा देश एक है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए के पक्ष में है और सेना भी उसी तरह से आक्रामक है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज जिस तरह से मास्टरमाइंड के बारे में जो खबर आ रही है कि वो मारा गया है घासी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सफलता है और उसी आक्रोश का ये परिणाम है। लेकिन आपने एक ट्वीट भी किया था कि 1000 लोग मारे जाएंगे पाकिस्तानी सेना के। ये क्या है, समझ नहीं आया, चूंकि आप आधिकारिक तौर पर आप ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में अपने जज्बातों को एक्सप्रेस किया है। मैंने भी अपनी बातों को रखा है कि
पाकिस्तान 1000 कब्रें खोद करके रखे, क्योंकि अब एक बड़ा जंग तो होगा ही, लड़ाई तो होगी। मैं अपने नेताओं को बहुत करीब से जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उन लोगों ने कहा है कि इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। सर, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो आर्टिकल 35A है, इन सब को लेकर के भी अब पुख्ता काम सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए, क्योंकि ये भी एक मूल जड़ है जिसकी वजह से समस्या लगातार होती है। देखिए, आर्टिकल 35A के बारे में तो हमारी पार्टी का स्पष्ट अभिमत है कि इसे समाप्त होनी चाहिए, और अगर 35A समाप्त होता है तो 370 का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, सच्चाई ये है कि इस संदर्भ में हमारे अग्रज चिंतक, जिनके विचारों के आलोक में हम भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया था कि देश का मतलब भौगोलिक सीमा से होता है, राज्य का मतलब प्रशासनिक सीमा से होता है, और राष्ट्र एक विचारधारा है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो अगर इस देश को अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो 35A का कोई मतलब नहीं है, और 370 का भी कोई अर्थ नहीं है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान तो आपने देखा होगा। अब कांग्रेस की दूसरी नेता है नूर बानो, उन्होंने कहा कि जो घटना घटी पुलवामा में उसके लिए सेना जिम्मेवार है। देखिए, कांग्रेस विगत महीनों से और वर्षों से कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर के जो छोटे मोटे नेता हैं, उनके विचार जिस तरह से आ रहे हैं देश के सामने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री। कैमरामैन अंकित के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। इस बीच एक और अहम खबर, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में तैनात अपने हाई कमिश्नर को आज वापस बुला लिया है। पाकिस्तान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्वीट करके पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की वापसी की जानकारी फराहम की है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में तैनात अपने हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को मुशावरत के लिए वापस बुलाया है। वो आज सुबह ही दिल्ली से रवाना हो गए हैं। वाज़ेह है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद दोनों मुमालिक के बीच कशीदगी में इजाफा हो गया है। और नाज़रीन, एक और अहम खबर हमने आपको दी थी कर्नल पुरोहित से जुड़ी हुई। चलिए इस पर मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस अहम खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नल पुरोहित के ऊपर जो UAPA एक्ट लगा है मालेगांव ब्लास्ट 2008 को लेकर, हालांकि इसके खिलाफ कर्नल पुरोहित ने निचली अदालत में भी याचिका दाखिल करके ये कहा था कि उन पर जो है UAPA लगता नहीं है कानूनन तौर पे, उसे हटाया जाए। हालांकि निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर पिछले दिनों सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हालांकि उन्हें वहां से हरी झंडी नहीं दी थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले को लेकर पूरी तरह से फ्री है। UAPA कर्नल पुरोहित पर लगाना है या नहीं लगाना है, इस पर फैसला लेने के लिए हर एक तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट फ्री है। बहरहाल अब सब इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो सारा जिम्मा जो है हाई कोर्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब कर्नल पुरोहित की इस मामले में सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। और अब एक और अहम खबर RBI के मीटिंग से जुड़ी हुई। जी हां, मरकजी वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने आज RBI बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। वाज़ेह है कि अबूरी बजट पेश होने के बाद RBI बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद करने की रिवायत रही है। इस दौरान जेटली ने बजट में मुख्तलिफ माली उमूर पर इजहार ख्याल किया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान को मजबूत लेकिन कम बैंकों की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर रकम जारी करने का भी यहाँ ऐलान किया है। Really has been of the SBI merger. Now it's the second one which is taking place. I think India needs
fewer and mega banks which are strong, because in every sense, from borrowing rates to optimum utilization, the economies of scale as far as banking sector are concerned are of great help. As you know that we have come out, the Reserve Bank of India has on 1st January announced a restructuring package for the MSME units. Now up to 25 crores loan outstanding, all those cases are covered in that restructuring package. So now the ball lies in the court of the banks to implement, to restructure the loans of the eligible MSMEs as per the rules and as per the guidelines given the MSME package. और एक और अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर लगातार हमारी नजर जो है बनी हुई है। बीजेपी और शिवसेना के इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं। इसके ताल्लुक से आज शाम तक पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जराये की अगर बात करें तो इसके मुताबिक बीजेपी सदर अमित शाह, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी मुतवक्के है। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की सीटों के बंटवारे पर यहां पर बातचीत होनी है। लोकसभा में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। असेंबली इंतखाबात में दोनों जमातें आधी आधी सीटों पर लड़ेंगी। बहरहाल शाम तक हम भी इंतजार करेंगे कि क्या कुछ सामने आता है और अपने नाजरीन को इस अहम खबर से रूबरू भी करवाते रहेंगे। अर्जेंटीना के सदर का आज राष्ट्रपति भवन में रिवायती खैर मकदम किया गया। सदर मैक्री वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर अर्जेंटीना और हिंदुस्तान ने ताउन को फरोग देने से इत्तेफाक कर लिया है। आज मुज़ाकरात के बाद अर्जेंटीना और हिंदुस्तान के बीच मुआहदे तय हो जाएंगे। आपको बताएं कि हिंद अर्जेंटीना बिजनेस फोरम के इजलास से अर्जेंटीना के सदर भी खिताब करने वाले हैं। एक और अहम खबर, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा दीगर शख्सियात ने टैगोर अवार्ड तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर खिताब में पीएम ने मुल्क के अजीम सकाफती विरसे को परवान चढ़ाने में टैगोर और दीगर शख्सियात की खिदमत को बेहद सराहा है। किसी भी राष्ट्र का सम्मान और उसकी आयु भी संस्कृति की परिपक्वता और सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती से ही तय होती है। भारत के पास तो हजारों वर्ष का एक सांस्कृतिक विस्तार है, जिसने गुलामी के लंबे कालखंड का बाहरी आक्रमण का भी बिना प्रभावित हुए सामना किया है। यह अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक मनुष्यों का योगदान रहा है। भारत का सांस्कृतिक सामर्थ्य एक रंग बिरंगी माला जैसा है, जिसको उसके अलग अलग मनकों के अलग अलग रंग शक्ति देते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश की खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को 15 से 20 सीटें देने का मुतालबा करते हुए माइनॉरिटी राइट फोरम की जानिब से यात्रा का आगाज कर दिया गया है। మైనార్టీలకు రాబోతున్నటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలలో 15 నుంచి 20 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా 4 పార్లమెంట్ సీట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి అన్ని రాజకీయ పక్షాలను డిమాండ్ చేస్తూ మైనార్టీ రైట్స్ ఫోరం రథయాత్రను చేపట్టింది। ఆ రథయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మేము గుంతకల్ పట్టణానికి రావడం జరిగింది। రథయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ముస్లింలంతా ఏకతాటి మీద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్నారు। భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రానికి మోసం చేసింది। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।